नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी को ध्यान में रखते हुए वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 28 जुलाई को अहम सुनवाई हो रही। इस सुनवाई में बिहार के लाखों वोटरों के नाम को लेकर स्थिति साफ हो सकती है। दरअसल बिहार में मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि बहुत सारे लोगों के नाम बिना जानकारी के हटा दिए गए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने में पारदर्शिता होनी चाहिए और अगर आधार कार्ड और राशन कार्ड को वोटर पहचान में नहीं लिया जाता तो इसके पीछे कारण क्या है। इसी बीच चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आयोग ने कहा कि 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, यानी यह पता चल जाएगा कि किन किन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं और किन का नाम नहीं है। इसके बाद दावा और आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें अगर किसी को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है या जुड़ना चाहिए लेकिन नहीं जोड़ा गया तो वो इसका दावा कर सकता है। चुनाव आयोग ने इस बार यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि किसी का नाम बिना वजह लिस्ट से न हटाया जाए। इसके लिए बड़ी संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पूरे बिहार में 243 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और 2976 सहायक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं, जो मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने या उसमें सुधार करने के दावों और आपत्तियों की जांच करेंगे। इसके अलावा हर बूथ पर बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर तैनात होंगे, जो सीधे मतदाताओं से मिलेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। यानी अब सिर्फ बीएलओ ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में सुधार लाया गया है ताकि किसी भी मतदाता को अनजाने में नुकसान ना हो। एक बड़ा मुद्दा यह भी रहा है कि पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बिना जानकारी के हटा दिए गए थे। इसको लेकर लोगों में नाराजगी भी है और कई राजनीतिक पार्टियों ने भी इस पर सवाल उठाए। कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में भी यही कहा गया है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और बाकी जरूरी दस्तावेज है, उनका नाम आखिर क्यों लिस्ट से हटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इन सवालों पर गंभीरता से ध्यान दिया था और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। अब देखना यह है कि आज की सुनवाई में कोर्ट क्या फैसला देता है और क्या नई दिशा निर्देश सामने आते हैं। उधर चुनाव आयोग ने जनता और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे कोई भी भ्रम न फैलाएं। आयोग ने साफ किया है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना और उचित आदेश की लिस्ट में नहीं हटाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का नाम हटाना है तो पहले उसे सूचित किया जाएगा और फिर कारण बताकर एक लिखित आदेश दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि अगर किसी को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है तो वह जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकता है। इसके लिए एक आसान प्रक्रिया बनाई गई है। आयोग ने अपील दाखिल करने में मदद के लिए वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया और एक मानक प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे व्यापक रूप से लोगों के बीच बांटा जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि आम लोग भी आसानी से यह प्रक्रिया समझ सके और अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। पहले लोग इस प्रक्रिया से अनजान रहते थे और उनका नाम हट जाने के बाद उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता था, लेकिन अब एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाई जा रही है जिससे कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ सके और अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यह मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर लाखों वोटरों के नाम लिस्ट से गायब हो जाते हैं तो इसका सीधा असर चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में गंभीर है और चुनाव आयोग भी सतर्कता बरत रहा है। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि जिन इलाकों में वोटर लिस्ट से सबसे ज्यादा नाम गायब हुए हैं वे राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में राजनीतिक दल भी इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई से यह साफ हो सकता है कि आगे की प्रक्रिया कैसे चलेगी और क्या कोई विशेष जांच कमेटी बनाई जाएगी। अंत में कहा जाए तो बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई बेहद अहम है। इस सुनवाई के बाद यह तय हो जाएगा कि क्या वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां हुई है और अगर हाँ तो उन्हें कैसे सुधारा जाएगा। वही चुनाव आयोग की ओर से भी यह भरोसा दिया गया है कि इस बार प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। 1 अगस्त को जब मसौदा सूची आएगी तो आम लोगों को भी यह पता चल जाएगा कि उनका वो नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसे कैसे जोड़ा जा सकता है।
इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति और चुनाव की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167